ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब बेहद सख्त और आक्रामक बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान या तो समझौता करेगा या पूरी तरह तबाह हो जाएगा। चीन रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर हाल में इस युद्ध को जीतने के लिए तैयार है और वॉशिंगटन के पास हर सैन्य विकल्प मौजूद है। हालांकि बात करें तो पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति और व्यापारिक गलियारों पर भी अब पड़ने लगा है। ट्रंप ने कहा कि उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बातचीत में ईरान युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट संकट भी अब एक अहम मुद्दा रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बैठक का मुख्य एजेंडा होगा। बात करें अमेरिकी मीडिया की तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 74 दिनों से जारी इस संघर्ष में अमेरिका अब तक लगभग $29 अरब खर्च कर चुका है। बताया जा रहा है कि यह रकम केवल हथियारों, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और सैन्य ऑपरेशनों पर खर्च हुई है, जबकि सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान और लॉजिस्टिक लागत को इसमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि आगे बात करें तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कांग्रेस में अतिरिक्त रक्षा बजट की मांग करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति बने रहने के लिए अमेरिका को करीब $1.5 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी। हेग्सेथ ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका संघर्ष को और बढ़ाने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। इससे पहले भी ट्रंप ईरान के साथ जारी युद्ध विराम को वेंटिलेटर पर बता चुके हैं। अब ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या पश्चिम एशिया अब और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई बड़ा असर डाल सकता है? फिलहाल दुनिया की नजरें ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर पूरी तरह से टिकी हुई हैं, जहां से आने वाला हर बयान वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथी परिचय आपसे कराऊंगी। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल TPS त्यागी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत TPS सर आपके साथ करूंगी। अभी तक हम देख रहे थे अमेरिका और ईरान के युद्ध की हमने तमाम चर्चा कर ली TPS सर, लेकिन अब जिस मोड़ पर युद्ध खड़ा हो चुका है, सिर्फ इसमें अमेरिका और ईरान की बातचीत नहीं, अब इसमें पूरा विश्व एक संकट झेल रहा है। भारत में जिस तरीके से PM मोदी ने कहा कि आप पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, तेल का कम उपयोग करें, सोना का कम उपयोग करें, सोना की खरीद कम करें, तो ये एक तरीके का संकेत है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। हम कितने बड़े आर्थिक संकट में हैं और हमें विदेशी चीजों को खरीदने में रुकावट लानी पड़ेगी। अब जिस तरीके से सर जो ट्रंप बयान दे दिए हैं कि वो रुकेंगे नहीं, ईरान समझौता करे नहीं तो फिर आगे की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात की बात हो रही है, क्या लग रहा है सर? एक अर्थव्यवस्था, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तो डगमगा गई है पूरी तरह से, किस तरीके से देखेंगे सर? जी, जब ये युद्ध शुरू हुआ था और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया था, तब से ही इसका असर पड़ना प्रारंभ हो गया था। पहले कुछ दिनों के अंदर ही पता लगा था कि वहां पे 100 से ज्यादा जो टैंकर्स हैं वो फंसे हुए हैं। यानी कि वो टैंकर किसी एक देश के तो थे नहीं, उसमें हिंदुस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी थे और एशियन कंट्रीज के बहुत सारी कंट्रीज के थे, और वो फंसे रहे, काफी दिनों तक फंसे रहे। अभी तक भी वो शायद पूरे नहीं निकल पाए हैं। यानी कि अब तो स्थिति ये आ गई है कि अब इसकी क्रिटिकलिटी बढ़नी शुरू हो गई है। यानी कि ऐसी स्थिति आ गई है कि अब देश के प्रधानमंत्रियों को ये अपने लोगों को आगाह कर रहा है कि आप तेल का कम इस्तेमाल करें, आप सोना ना खरीदें, आपको अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है, आप किफायती बरतें, विदेशों की यात्रा ना करें। ये इस किस्म की चेतावनी कब दी जाती है? ये दी जाती है जब
कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, और वो इमरजेंसी सिचुएशन अब अगर भारत की है तो और बहुत सारे देशों की है। यूरोप के अंदर तो पहले ही उसी दिन गैस की कीमत 40% ज्यादा बढ़ गई थी, जिस रोज कतर के लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्लांट के ऊपर ईरान ने हमला किया था। और उसके बाद में फिर सभी देशों के अंदर ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी। आज स्थिति ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया का करीब 20%, 1/5 हिस्सा तेल का गुजरता है। और उसके जो अल्टरनेटिव है, यानी कि जैसे सऊदी अरेबिया का ईस्ट वेस्ट पेट्रो रूट है, 120 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर लंबा, वो पाइप के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे ही जो फुजेरा से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पाइपलाइन के थ्रू तेल आता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके जाता है, उसके ऊपर भी हमला हो रहा है। यानी कि जो अल्टरनेटिव, हालांकि पूरे तो नहीं लेकिन कुछ हद तक अल्टरनेटिव रूट से वो भी खतरे में है। और ऊपर से धमकी दी जा रही है कि बाबेल मंडेब को भी बंद कर देंगे। यानी कि फिर तो यूरोप और एशिया के बीच का व्यापार भी बंद हो जाएगा। तो न केवल तेल पे, बल्कि जो और चीजें हैं, फर्टिलाइजर है, हीलियम है, गैस है, जो आपके खाने की प्रोडक्ट्स हैं, ये सब रुक जाएंगी और रुक गई हैं। तो इसका असर तो पूरी दुनिया पे फैल ही रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जा रहे हैं चाइना में, तो चाइना में जाके बात करेंगे। उनसे जब ये पूछा गया कि जो ये वर्तमान सीज फायर चल रहा है इसकी क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि ये वेंटिलेटर पे है, और डॉक्टरों ने कहा है कि बचने की उम्मीद केवल 1% है। इसका मतलब क्या हुआ कि वार इज एमिनेंट। और वो वार को जो एमिनेंट है, अगर चाइना डोनाल्ड ट्रंप की बात मान के कुछ ईरान को समझा देता है और ईरान अपने दो इशू, एक तो न्यूक्लियर और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर सीड करता है, तब तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। अन्यथा मुझे लगता है कि भयंकर विनाश अवश्यंभावी है। अरविंद सिंह जी के पास वापस चलूंगी। अरविंद सिंह जी, जिस तरीके से सर अभी स्थिति पूरी तरह से समझ में आ रही है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं चीन में बातचीत करने के लिए, जिस तरीके से बयान देना कि स्थिति वेंटिलेटर पर है और सिर्फ भारत ही नहीं तमाम देश इसका संकट झेल रहे हैं, अब आने वाली स्थिति क्या बता रही है? जिस तरीके से सर ने कहा है कि अगर इस तरीके का ऐलान प्रधानमंत्री करते हैं तो ये पूरी तरह से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी सिचुएशन है, तभी इस तरीके का ऐलान। और ये भी बात है, जब प्रधानमंत्री ने कहा अरविंद जी, उसके बाद उन्होंने अपने काफिले में अपनी गाड़ियों की संख्या भी घटाई है। तो ऐसा नहीं है कि आप देश से अपील कर रहे हैं, उसका खुद प्रधानमंत्री उपयोग कर रहे हैं उस बात का। तो कहीं ना कहीं ये है कि क्या हमारा देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में पहुंच रहा है? सर शिवांगी जी, देखिए, दो बातें हैं जिसके बारे में आपने संकेत किया है। पहले तो भारत में मोदी साहब क्या कह रहे हैं और उसके क्या अर्थ लगाए जाए। तो उसका अर्थ सीधा सा है कि संकेत ये है, बहुत सारे जो विश्लेषक हैं वो ये अंदाज लगा रहे हैं कि जो भारत में आर्थिक संकट जो आने की जो आहट है, उसके बारे में प्रधानमंत्री शायद हमारे देशवासियों का एक मन बना रहे हैं कि अगर ऐसा कोई संकट आता है तो उसके लिए आप तैयार रहें, और भारत तैयार है, हम कमर कस के खड़े हैं। पहला तो ये है विश्लेषण। अब चीजों को उस परिप्रेक्ष्य में देखें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की चीन में यात्रा हो रही है। हमारी नजर में ये यात्रा ये जरूर है कि हॉर्मुज के बारे में क्या बात होगी, प्रेसिडेंट ट्रंप आगे जो सारा ब्लॉकेड वगैरह जो है उसको खोलने के लिए क्या करेंगे, ये हमारी चिंता है। पर ये चीन और अमेरिका की बात का एक एजेंडा जरूर है। पूरी बातचीत केवल इसी मसले पे नहीं हो रही है, हमें ये ध्यान रखना होगा। और वहां पे बात होगी तो रेयर अर्थ मिनरल्स, वो उनका सबसे पहले एजेंडा में सबसे ऊपर है, जिसमें अमेरिका और चीन आपसी कोई ना कोई ऐसा समझौता करेंगे कि देखिए, आप हमारे हितों की रक्षा करें, हम आपके हितों की करेंगे। तो और दूसरे दोनों ही पूरी दुनिया को लूटने के लिए अगर ये दोनों ही ताकतें एक हो जाती है तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ऐसा होगा, जब मीटिंग्स होगी तो समझौता बनेगा और उसमें
बाकी के जो कमजोर देश है वो केवल और केवल कठपुतली साबित होते हैं। अब इसका क्या किया जाए? पहली बात तो ये कि क्या ये उपाय है कि काफिले में गाड़ियां कम कर दें? क्या ये उपाय है कि घरेलू खाने में हम खाना कम कर दें? या ये उपाय नहीं हो सकते हैं? हमें सिंसियरली इस चीज को एडमिट करना होगा। जितने भी जो संजीदा विश्लेषक है, जो चीजों की महत्ता को जानते हैं, उनमें से कोई भी ईमानदार विश्लेषक ये नहीं बोलेगा कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब किया जाए? दरअसल आरआईसी का मतलब रशिया, ईरान और चाइना नहीं है। आरआईसी का मतलब रशिया, इंडिया और चाइना है, जिसको लेकर विश्लेषक बार बार चेता रहे हैं कि अमेरिकी वर्चस्व को कम करने के लिए हमें एक कम से कम ऐसा गुट जरूर बनाना चाहिए। और क्या भारत ने चीन के साथ कम्युनिकेट करके क्या बहुत सारे मुद्दों को हल करने की कोशिश की? खासकर गलवान के बाद में जो चीन ने जिस तरीके से दादागिरी दिखाई है, क्या भारत ने साफ संकेत दिया है कि चीन की ये दादागिरी नहीं चलेगी, ये लिमिट है? अगर आपको ऐसा कुछ आरआईसी जैसा चाहिए तो भारत के हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। भारत ने क्या ये चीन को संकेत दिया है कि अमेरिका का भारत पिछलग्गू नहीं बनेगा? भारत ने तो इजराइल के साथ जैसे संबंध और वैसे वकालत की, उनको लगा इजराइल वालों को, अमेरिका वालों को, कि हमने भारत को ट्रैप कर लिया है। नुकसान भारत का हो रहा है। भारत को ये साफ साफ संकेत देना चाहिए था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने का जो दायित्व है वो चीन और भारत दोनों का है, क्योंकि दोनों को ही नुकसान हो रहा है। तभी तो चीन वहां ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा ताकतवर तरीके से बार्गेनिंग कर पाता। क्या भारत के एक भी डिप्लोमेट ने, या कि वहां पे जो ऑफिशियली अपॉइंटेड जो हाई कमिश्नर, वो एम्बेसडर्स हैं, क्या उन्होंने जाके कोई ऐसी चर्चा की है? नहीं की है। तो फिर हम कौन सी डिप्लोमेसी कर रहे हैं? कभी कभी समझ से बाहर बिल्कुल अरविंद सर, आप सही कह रहे हैं कि एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना कि खाने में तेल का कम उपयोग करें और अपने काफिलों में, हालांकि आप सही कह रहे हैं। विद सर मेरे साथ है। सर, एक बार इस स्थिति को मैं आपसे समझना चाहती हूँ। भले ही डोनाल्ड ट्रंप चीन में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भारत की जो स्थिति बनी हुई है इस समय पर, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, जिस तरीके से देशवासियों से अपील की है, इसका सॉल्यूशन सर कहाँ से निकलता है? क्या सिर्फ इसका कि सोना हम ना खरीदें अभी कुछ समय के लिए, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, क्या ये एक सॉल्यूशन है? या यहाँ पर भारत को कोई एक्शन लेना पड़ेगा, चीन से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी? क्या सर सॉल्यूशन निकल रहा है? क्योंकि सिर्फ भारत की यहाँ पर बात नहीं है, कई ऐसे देश हैं जो इस पूरी अर्थव्यवस्था में, इस पूरे युद्ध में डगमगाए हुए हैं। सर बिल्कुल शिवांगी जी, जो उन्होंने जो सलाह दी है जो भारत सरकार की ओर से है, वो ठीक सलाह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनको हम स्वीकार कर रहे हैं। हम सोना खरीदना भी बंद कर देंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, खाने में तेल भी कम कर देंगे, पर बावजूद उसके हमें कुछ एक अपनी मजबूत उपस्थिति तो दर्ज करानी होगी। हम कब तक एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था की हाँ में हाँ मिलाते घूमेंगे, खासकर जबकि भारतीय हितों को नुकसान पहुंच रहा है। हम पे पहले टैरिफ ला दे गए और उसके बाद में एनर्जी सिक्योरिटी को खत्म किया जा रहा है, और अभी तो ये है कि आपने हमारे पूरे रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया है। ये ऐसा तो नहीं चलेगा। भारत ने कोशिश की थी, कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं या वो आप एक्टिवनेस देखने को मिली थी बीच में, जबकि हम यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ बातचीत कर रहे थे, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए, और हम तमाम तरीके की। पर अगर आप एक ही तरफ अगर आप बहुत झुकाव दिखाते हैं तो दूसरा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भारत की विदेश नीति इस तरह की है नहीं कि वह पाकिस्तान की तरह अमेरिका का पिछलग्गू बन के घूमता रहे। तो ऐसे में दूसरे खेमे के साथ आपको डायलॉग तो बढ़ाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि 80s के बाद में ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं। कारण ये कि पहले जिस तरीके से रशियन खेमे के साथ जो भारत की जो ठीक ठाक संवाद था, वैसा संवाद अब इन दोनों ही देशों के साथ नहीं है। पर संवाद का ये मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम अपने हितों को तिजांजलि दे दें। गलवान का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चाहिए टाइमली, और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि वह समस्या खत्म हो गई है, या जहां पेट्रोलिंग होती थी वहां पे अब हो रही है। यह सब खत्म करने के बाद में भारत को एक एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, और दुनिया के देशों को यह संकेत देना पड़ेगा कि अगर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचता है तो भारत उसको अपने ऊपर लड़ाई समझेगा। और भारत की तरफ से ऐसा आक्रामक बयान नहीं आया है। रही बात ऑस्ट्रेलिया, चीन, बाकी तमाम देशों की, जिनको इस पूरी ब्लॉकेड से जो नुकसान था, अमेरिका ने उनको कर दिया है, कुछ ना कुछ लालच दिखा दिया है। तो भारत
जिसमें बढ़ने की एक ताकत है, अमेरिका उसको खतरे से देखता है। आप पुराना बयान देखिए, अमेरिका ने कहा है कि ये भारत के नर्क से लोग हमारे यहाँ आते हैं। अमेरिका ने टैरिफ लाकर कहा है। अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। बिल्कुल, और और उसके यहाँ पर बावजूद भारत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वहां पर बिल्कुल वहां पर संकट है, हमें यहाँ पर अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, तो एक सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है बातचीत भी करनी पड़ेगी। सर, जिस तरीके से भारत की बात चल रही है, अभी जो स्थिति बनी हुई है, हम इंपोर्ट ड्यूटी सोने की बात कर ले, 6% से बढ़ाकर सीधा 15% आज कर दिया गया है। आज ही की ये खबर है। लेकिन ऐसे में भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या डायरेक्ट चीन से बात करनी चाहिए? ऐसे में सिर्फ ऐलान कर देना, अनाउंसमेंट कर देना यहाँ तक क्या सीमित होता है, या फिर कोई एक्शन और एक सख्त एक्शन लेना चाहिए? भारत की क्या स्थिति रहेगी ऐसे में सर? अभी तक तो ऐलान भी नहीं किया गया है। आप कह रही हैं कि केवल ऐलान कर देना, ऐलान भी तो नहीं किया गया है। नहीं, वो बयान दे देना जिस तरीके से कि इन चीजों का कम इस्तेमाल करें। मेरा मतलब वो था कि जी वो ठीक है, वो ठीक है। जब कोई काम किया जाता है तो वो एक डायरेक्शन से नहीं, वो चारों डायरेक्शन से किया जाता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप ऑस्टेरिटी मेजर्स को बरतिए, आप अपने फॉरेन एक्सचेंज को घटने से बचाइए, ये सही बात है। ये नॉर्मल कंडीशन में भी रहना चाहिए और इस कंडीशन में तो अवश्य रहना चाहिए, हम इससे सहमत हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि 2024 में जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी रशिया के कजान में, उस समय रशिया ने और चाइना ने बात की कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहिए, हमें अमेरिका की सुप्रीमेसी स्वीकार नहीं है। तब उन्होंने कहा कि बगैर हिंदुस्तान इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के तो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ ही नहीं सकता। लिहाजा तब चाइना को प्रेशराइज किया गया कि आप तुरंत जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के हिंदुस्तान के साथ, उसे डाइल्यूट करो। आपको याद होगा उस कजान की मीटिंग के करीब 24 घंटे पहले डेप्सांग और डेमचौक में जो हमारे पेट्रोलिंग के मूवमेंट पे पाबंदी लगी हुई थी, वो 24 घंटे पहले हटा दी गई। यानी कि एक एक्शन लिया गया टुवर्ड्स मेकिंग ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसकी बानगी देखने को मिली जब पिछले साल बीजिंग के अंदर मोदी, पुतिन और जी जिनपिंग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए दिखे। तब पता लगा होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि ये क्या हो रहा है। लिहाजा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो स्थापित होना चाहिए। देश काल पात्र के हिसाब से चीजें बदलती हैं। बदलने का मतलब ये है कि एक जमाना था जब हम पूरी तरह से रूस के साथ थे। अब इन दिनों में कुछ कुछ बिखराव सा लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि जैसे हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, पर यह गलत है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके ऊपर किसी भी कंडीशंस में यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो वर्तमान सिचुएशन है, ऐसे में हम ईरान का भी साथ कैसे दें? ईरान ने जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक आतंकी की तरह से बंद कर दिया, टोल टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया, यहां तक भी कह दिया कि टोल टैक्स के अलावा अब वो जो केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, कम्युनिकेशन केबल्स, सैटेलाइट डेटा केबल्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही है और वो डिफरेंट देशों को जाती हैं, हम उन देशों से एक डेटा टैक्स भी वसूलेंगे। यानी कि ये तो कमाल हो गया। जो इंटरनेशनल वाटर में फ्री थे उनको वो रोकने लगे, तो हम उसका कैसे समर्थन करें? और अब अगर अमेरिका और ईरान के बीच में जो ये स्टेलमेट है, ये सीज फायर है, ये और 4 महीने चले तो हम उसे चुपचाप बैठ के कैसे देखें? इसलिए मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि एक ऐलान करना चाहिए, हिंदुस्तान को ये ऐलान करना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अगर हमें बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा तो हम करेंगे। और इसका प्रेसिडेंस ये है कि पिछले साल रेड सी में आवश्यकता पड़ने पर हमने अपने 35 वॉरशिप वहां पर भेजे थे। आज भी आवश्यकता पड़ने पर हम ये कर सकते हैं, ऐलान तो करें ताकि दुनिया को पता तो लगे। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी, डायलॉग और
डिस्कशन में यकीन रखता है, लेकिन जब बंदूक सामने हो तब उस समय हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के नहीं बैठ सकते। वी हैव टू टेक सम एक्शन। तो मोदी जी को एक बयान इस बारे में निश्चित रूप से देना चाहिए, और हम सक्षम है, हमारी इंडियन नेवी सक्षम है। आवश्यकता पड़ने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में हम यकीनन मदद कर सकते हैं। और एक बात, चूंकि और देशों में इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है जितनी भारत में है, वो क्रेडिबिलिटी की वजह से अगर भारत ये बयान देता है तो निश्चित रूप से दुनिया के बहुत सारे देश जो डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, बाउंड्री वॉल पे बैठे हैं, बाउंड्री लाइन पे, वो भी साथ आएंगे। बल्कि दिखने लगा है ब्रिटेन और फ्रांस तो ऑलरेडी इस मामले में साथ आने लगे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना हमारी पहली प्राथमिकता है, और साम दाम दंड में हमें इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, प्राथमिकता है। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा तो जो संकट मंडरा रहा है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगा, और यहाँ पर एक्शन करना, ऐलान करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, जिस तरीके से आप दोनों पैनलिस्ट ने बताया भी है। फिलहाल सर समय का अभाव है, आप दोनों मेरे साथ जुड़िए, आप दोनों पैनलिस्ट ने मुझे समय दिया। टीपीएस सर, अरविंद सर, आप दोनों का बहुत बहुत समय देने के लिए, जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।